क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा? क्या आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है और आपका समय कभी आएगा ही नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक सोच, एक छोटी सी शिक्षा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? आज की इस कहानी में हम जानेंगे गौतम बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा जो न सिर्फ आपके धैर्य को मजबूत करेगी, बल्कि आपकी किस्मत को भी बदल सकती है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि क्यों शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है और कैसे सही समय आने पर सब कुछ बदल जाता है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो बात हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कहानियां, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी सोच बदलने के लिए बनाई जाती है। अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत मेहनती था, दिन रात काम करता था, लेकिन उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती थी। वो जब भी कोई नया काम शुरू करता, शुरुआत में सब ठीक चलता, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बिगड़ जाता। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। एक दिन उसने गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखा और कहा, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी नहीं? क्या मैं हमेशा ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा? उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ निराशा। उसी समय गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं और लोग दूर दूर से उनसे मिलने आ रहे हैं। आरव ने सोचा, शायद वही मेरी समस्या का हल बता सकते हैं। अगली सुबह वो बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लंबा रास्ता तय करने के बाद वो आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वो उनके पास गया और उनके सामने बैठकर बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मेरी किस्मत कब बदलेगी? बुद्ध ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा और यही सन्नाटा आरव को और भी बेचैन कर रहा था। भाग दो। आरव अब और ज्यादा बेचैन हो चुका था। उसने फिर से पूछा, हे बुद्ध, कृपया मुझे उत्तर दीजिए, मैं कब सफल होऊंगा? बुद्ध ने इस बार धीरे से कहा, पहले तो मेरे लिए एक काम करो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आरव तुरंत तैयार हो गया। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बुद्ध ने पास रखे एक छोटे से कटोरे की ओर इशारा किया और कहा, इस कटोरे में पानी भरो, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। आरव को यह काम बहुत आसान लगा। उसने कटोरा उठाया और पास की नदी की ओर चल पड़ा। नदी से पानी भरते समय उसने पूरी सावधानी बरती, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगा, रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। थोड़ी सी चूक हुई और कुछ बूंदें पानी की बाहर गिर गईं। वो घबरा गया। उसने फिर से कोशिश की। इस बार और ज्यादा ध्यान से चला, लेकिन फिर भी कुछ बूंदें गिर गईं। तीसरी बार उसने अपनी पूरी ताकत और ध्यान लगा दिया। इस बार वो धीरे धीरे संभल कर चला। उसकी नज़र सिर्फ कटोरे पर थी। चारों तरफ क्या हो रहा है उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार वो बुद्ध के पास पहुंच गया। इस बार पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। वो खुशी से बोला, हे बुद्ध, मैंने कर दिखाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम तीसरी बार पानी ला रहे थे तब रास्ते में क्या देखा? आरव थोड़ा चौंका। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का पहला उत्तर है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। उसकी उलझन और बढ़ गई। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तक तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा तुम कभी सफल नहीं हो सकते। आरव ध्यान से उनकी बात सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था, लेकिन मेरी किस्मत वो कब बदलेगी? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसका जवाब तुम्हें अगली सीख में मिलेगा। आरव अब पूरी तरह से उत्सुक हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। भाग 3। आरव अब पूरी तरह से ध्यान लगाकर बुद्ध की हर बात सुनने लगा। उसने विनम्रता से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अगली सीख बताइए। बुद्ध ने पास रखे एक पेड़ की ओर इशारा किया। वो पेड़ छोटा था, लेकिन उसकी जड़ें गहरी थीं। बुद्ध बोले, इस पेड़ को देखो, क्या तुम जानते हो ये इतना मजबूत कैसे बना?
आरव ने कहा, शायद इसे समय लगा होगा। बुद्ध मुस्कुराए, सिर्फ समय नहीं, धैर्य भी। फिर उन्होंने कहा, जब ये पेड़ छोटा था तब इसे तेज हवाओं ने हिलाया होगा, बारिश ने इसे झुकाया होगा, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। ये बस चुपचाप अपनी जड़ों को और मजबूत करता रहा। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी मुश्किलें आएंगी। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होंगी, लेकिन अगर तुम हर बार घबरा जाओगे, शिकायत करोगे, तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। आरव ने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम्हें शांत रहना सीखना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है वही असली ताकतवर होता है। आरव के चेहरे पर अब थोड़ी समझ आने लगी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या सिर्फ शांत रहने से मेरी किस्मत बदल जाएगी? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, शांत रहना शुरुआत है, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब तुम समय पर भरोसा करना सीख जाते हो। आरव ने कहा, समय पर भरोसा? बुद्ध ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और वही हर इंसान को उसका सही फल देता है। ये सुनकर आरव कुछ सोच में पड़ गया। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी, जब वो जल्दी हार मान जाता था और गुस्से में फैसले लेता था। बुद्ध ने उसकी हालत समझ ली और बोले, तुम्हारा जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है, अगली सीख तुम्हें सब कुछ स्पष्ट कर देगी। आरव अब और भी ज्यादा उत्साहित था। उसे लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य जानने वाला है। भाग 4। आरव अब पूरी तरह से बदलने लगा था। उसकी आंखों में अब निराशा की जगह जिज्ञासा थी। उसने तुरंत पूछा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अगली सीख बताइए। बुद्ध ने इस बार पास रखे एक पानी से भरे घड़े की ओर इशारा किया। घड़े का पानी बिल्कुल साफ था। बुद्ध ने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे साफ करो। आरव ने घड़े को हिलाया, लेकिन पानी और ज्यादा गंदा हो गया। उसने हाथ डालकर मिट्टी निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी और धुंधला हो गया। वो परेशान हो गया। हे बुद्ध, ये साफ नहीं हो रहा। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। आरव चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बीतने के बाद मिट्टी नीचे बैठने लगी और पानी फिर से साफ दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, अब देखो। आरव ने घड़े की ओर देखा। पानी फिर से पहले जैसा साफ हो गया था। वो हैरान था, ये कैसे हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे समय दिया। आरव अब धीरे धीरे समझने लगा था। बुद्ध बोले, इसी तरह जब तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह गंदा हो जाता है। तुम घबरा जाते हो, जल्दी जल्दी फैसले लेने लगते हो और स्थिति को और खराब कर देते हो। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, लेकिन अगर तुम शांत रहो और समय को अपना काम करने दो, तो हर समस्या अपने आप हल हो जाती है। ये बात आरव के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वो हर छोटी परेशानी में घबरा जाता था और खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा लेता था। उसने धीमे स्वर में कहा, तो इसका मतलब मुझे हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति समय और धैर्य पर भरोसा करता है, वही अपनी किस्मत को बदल सकता है। आरव की आंखों में अब एक नई चमक थी, लेकिन बुद्ध ने कहा, अभी एक आखिरी सीख बाकी है जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। आरव अब पूरी तरह तैयार था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। भाग 5। आरव अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बुद्ध के सामने बैठा था। उसका मन शांत हो चुका था, लेकिन वो जानना चाहता था वो आखिरी सीख जो उसकी किस्मत बदल देगी। उसने विनम्रता से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे वो अंतिम शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोले, आरव, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा दुख किस बात का होता है? आरव ने सोचा, फिर कहा, शायद असफलता का। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, सबसे बड़ा दुख होता है इंतजार न कर पाना। आरव थोड़ा चौंका, इंतजार? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि इंसान सब कुछ तुरंत चाहता है। वो चाहता है कि उसकी मेहनत का फल अभी मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। फिर बुद्ध ने पास खड़े एक किसान की ओर इशारा किया जो अपने खेत में बीज बो रहा था। बुद्ध बोले, उस किसान को देखो, उसने आज बीज बोया है, लेकिन क्या वो कल ही फल की उम्मीद करेगा? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, उसे समय देना होगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। आरव अब गहराई से समझने लगा था। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारी मेहनत भी एक बीज की तरह है।
अगर तुम उसे सही तरीके से बोओगे और धैर्य रखोगे तो समय आने पर वो जरूर फल देगा। आरव की आंखों में अब आत्मविश्वास लौट आया था। उसने कहा, तो मुझे सिर्फ मेहनत करते रहना है और शांत रहना है। बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन एक और बात याद रखो, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर बीज का उगने का समय अलग होता है। ये सुनकर आरव को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। वो हमेशा दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमज़ोर समझता था और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा समय भी आएगा, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। आरव के चेहरे पर अब सुकून था। उसे लग रहा था जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन बुद्ध ने कहा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें एक और बात समझनी बाकी है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। आरव अब पूरी तरह तैयार था। भाग 6। आरव अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसके भीतर एक नई शांति जन्म ले चुकी थी। लेकिन बुद्ध की बात, अभी एक और बात समझनी बाकी है, उसके मन में बार बार गूंज रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा, हे बुद्ध, अब मुझे और क्या सीखना है? बुद्ध ने इस बार कोई वस्तु नहीं दिखाई, कोई उदाहरण नहीं दिया, बल्कि सीधे आरव की आंखों में देखते हुए बोले, अब समय है खुद को समझने का। आरव थोड़ा हैरान हुआ। खुद को समझने का मतलब? बुद्ध बोले, तुम पूरी जिंदगी अपनी किस्मत को दोष देते रहे, लेकिन क्या तुमने कभी ये समझने की कोशिश की कि तुम्हारे विचार कैसे हैं? आरव चुप हो गया। वो सोचने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, हर इंसान की जिंदगी उसके विचारों से बनती है। अगर तुम्हारे विचार डर, गुस्से और अधैर्य से भरे हैं तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। आरव को अपनी पुरानी बातें याद आने लगीं, जब वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, जल्दी हार मान लेता था और हमेशा नकारात्मक सोचता था। बुद्ध बोले, लेकिन अगर तुम अपने विचारों को बदल दो, शांत और सकारात्मक बना लो, तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। आरव ने धीरे से पूछा, क्या सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है? बुद्ध ने कहा, सोच ही सब कुछ बदलती है, क्योंकि हर कार्य पहले विचार में जन्म लेता है। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि वो बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असली बदलाव तो उसके अंदर होना चाहिए था। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। आरव ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे अब उसे किसी चीज का डर नहीं रहा। लेकिन बुद्ध ने कहा, अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता तय करेगा। आरव अब पूरी तरह ध्यान में था। उसकी आंखों में अब ना डर था, ना बेचैनी, सिर्फ सीखने की इच्छा थी। भाग 7। आरव अब पूरी तरह तैयार था। उसने धीरे से पूछा, हे बुद्ध, अब मुझे वो अंतिम रहस्य बताइए जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बुद्ध ने पास रखी एक छोटी घड़ी की ओर इशारा किया। घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। उन्होंने कहा, आरव, समय का महत्व समझो। हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। जल्दी मत करो और ना ही निराश हो। समय अपने आप सब कुछ सही कर देता है। आरव ने देखा, घड़ी हर सेकंड बराबर चल रही थी। कोई जल्दी नहीं कर रहा, कोई रुकावट नहीं, बस समय अपने नियम से चलता रहा। बुद्ध बोले, तुम्हारी मेहनत बीज की तरह है, तुम्हारा धैर्य पानी की तरह है और समय सूरज की तरह। सब कुछ अपने सही क्रम में फल देगा। आरव धीरे धीरे समझने लगा। उसने पूछा, तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ मेहनत करता रहूं, शांत रहूं और समय पर भरोसा रखूं? बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। शांत रहो, मेहनत करो और समय पर भरोसा रखो, वही तुम्हारी किस्मत बदल देगा। आरव ने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की। उसके मन में अब न घबराहट थी, न निराशा, केवल विश्वास और धैर्य था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जान गए हो कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। यही वो शिक्षा है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, अब मैं शांत रहकर धैर्य और मेहनत के साथ अपने सपनों का पीछा करूंगा और मैं जानता हूं कि मेरा समय भी आएगा। इस तरह आरव ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। भाग 8। आरव अब रोज अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षा को लागू करने लगा। वो हर काम में शांति बनाए रखता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। पहले वो जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब वो ठंडे दिमाग से सोचता। मुश्किलें अब उसे परेशान नहीं करती थीं।
समय बीतता गया और आरव ने महसूस किया कि उसके प्रयास अब धीरे धीरे रंग लाने लगे हैं। जो काम पहले बार बार असफल होते थे अब सफल होने लगे। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। आरव ने समझा कि सच में समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को भी यही सिखाना शुरू किया कि किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें, शांत रहें और समय पर भरोसा करें। धीरे धीरे लोग उसके बदलाव को देखकर प्रेरित होने लगे। आरव का जीवन अब पहले जैसा संघर्षपूर्ण नहीं रहा, बल्कि हर दिन एक नई उम्मीद और उत्साह लेकर आता। उसने महसूस किया कि बुद्ध की यही शिक्षा, शांत रहो, वक्त सबका आता है, सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली एक ताकत थी। आरव अब खुद को और अपनी किस्मत को बदलने में सक्षम महसूस करता था। उसने अब कभी भी अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा खोना नहीं सीखा। भाग 9। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण, उसका व्यवहार, सब कुछ बदल गया था। पहले वो हर छोटी असफलता पर हार मान जाता था, लेकिन अब वो हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता था। उसने समझ लिया कि असली सफलता बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। उसकी शांति, धैर्य और समय पर भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। अब वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। आरव ने देखा कि जितना शांत और संयमित वो रहता था, उतना ही उसकी मेहनत के परिणाम अच्छे होते थे। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव साफ दिखने लगे। उसके काम सफल होने लगे, लोग उसके धैर्य और समझदारी की तारीफ करने लगे, और सबसे बड़ी बात, आरव ने खुद को अपनी जिंदगी का मालिक महसूस किया। उसने समझ लिया कि किस्मत सिर्फ उन्हीं लोगों को बदलती है जो शांत रहते हैं, मेहनत करते हैं और समय पर भरोसा रखते हैं। आरव अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। वो अब हर किसी को यही सिखाता, शांत रहो, वक्त सबका आता है। भाग 10, अंतिम भाग। और इस तरह आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने समझ लिया कि असली ताकत शांति में है, धैर्य और मेहनत में है, और समय पर भरोसा करने में है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी अपने संघर्षों और परेशानियों का हल चाहते हैं, तो आप भी बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाइए। शांत रहो, वक्त सबका आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। याद रखिए, धैर्य, शांति और समय का सही इस्तेमाल, यही आपकी किस्मत बदल सकता है। शांत रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका समय भी जरूर आएगा।